गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज 22 अगस्त है, शुक्रवार है, शुक्राने का दिन है और अपना आज का शुक्राना सत्संग मैं गुरु महाराज के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, बहुत सारे सत्संग हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। रोज़ सोचती हूँ, बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, अपने महाराज की वडियाई करना चाहती हूँ, लेकिन जब बोलने का मौका आता है तो शब्द कम पड़ जाते हैं। समझ ही नहीं आता कि हम क्या बोलें क्या ना बोलें। संगत जी, अभी थोड़े दिन पहले हम लोग घूमने गए थे और वहाँ पर हम एक फैमिली के साथ गए थे। हमारे रिलेटिव्स थे, बहुत क्लोज रिलेटिव्स थे। और संगत जी, मेरे मन में अपने महाराज के लिए एक बहुत ही प्यारा सा भाव उत्पन्न हुआ और वो भाव मैंने, जो मेरे साथ रिलेटिव्स गए थे, उन आंटी को अपने मन की बात बताई कि मेरे मन में अपने गुरु महाराज के प्रति ये भाव उत्पन्न हो रहा है। और संगत जी, उन्होंने बड़ा ही अजीब सा जवाब मुझे उस चीज़ का दिया। मेरा मन बहुत टूट गया। शायद मेरी ही गलती थी कि मुझे जो ये मेरा भाव उत्पन्न हो रहा था, ये सिर्फ मुझे अपने तक रखना चाहिए था और अपने गुरु महाराज तक रखना चाहिए था। ये मुझे उनसे डिस्कस करना ही नहीं चाहिए था। और मैं गाड़ी में बैठी हुई थी उस टाइम, सामने गुरु महाराज का स्वरूप लगा हुआ था और बहुत आंखों से आंसू टपक रहे थे। मन बड़ा ही टूट सा गया था। बड़े ही प्यार से, बड़ा ही प्यारा सा भाव मेरा अपने प्रभु के प्रति, अपने महाराज के प्रति मैंने उनसे शेयर किया और इस बारे में हमारी थोड़ी सी बहस भी हो गई आपस में। संगत जी, उसके बाद हम लोग घर आए और मन मेरा बड़ा ही उदास था। पता नहीं संगत जी, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, आगे बढ़ रहे हैं हम, और महाराज की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है कि मेरे पास शब्द नहीं है ये बताने के लिए कि उनसे जुड़ने से पहले हम कैसे हुआ करते थे और आज उनकी शरण में रहकर हम कैसे हो गए हैं। संगत जी, इतना प्यार आता है अपने महाराज पर। वो इतना प्यार देते हैं कि अब ऐसा लगता है कि उनके बिना सांसें भी मेरी उखड़ने लगती हैं। संगत जी, उस बात को लेकर मेरा मन बहुत उदास था। और कल की ही बात है, कल वीरवार था, गुरुवार था। संगत जी, मैं शब्द लगाया हुआ था टीवी पर और एक शब्द चल रहा था, कृपा करो दीन के दाते कृपा करो। और संगत जी, घर में मेड काम कर रही थी, मैं भी वहीं बैठी हुई थी। मैं ये शब्द सुन रही थी, गुरुजी महाराज का स्वरूप मेरे सामने था शब्द में ही। और उनको देखकर संगत जी, फिर से मेरे अंदर इतना प्यार उत्पन्न हुआ। वो मेरे भाव अपने गुरु के प्रति, वो मेरा जो प्यार था, एक तड़प थी अपने गुरु के प्रति, वो उत्पन्न हुई। और मैं अपनी मेट के सामने बिल्कुल नहीं रोना चाहती थी, मैं नहीं दिखाना चाहती थी। संगत जी, मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। इतना प्यार अपने गुरु पर आ रहा था कि मतलब वो रोना मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की कि मैं शांत रहूं और मैं महाराज को निहारती जा रही थी और अंदर ही अंदर बहुत रोती जा रही थी। संगत जी, मेट चली जाती है और उसके बाद संगत जी, मैं अपना पाठ करने बैठती हूँ। और संगत जी, हमेशा मैं अपने साथ गुरु महाराज का एक पॉकेट स्वरूप रखती हूँ जो रेड चोले में है और मैं उन्हीं से बातें करती हूँ, चाहे सुख की बातें हों, चाहे दुख की बातें हों। मैं अपनी सारी बातें उनके साथ शेयर करती हूँ और वो स्वरूप मुझे वो एहसास दिलाता है कि महाराज हर पल मेरे साथ हैं। मैं उन्हें महसूस कर सकती हूँ संगत जी। और उस स्वरूप से, महाराज के रेड चोले में वो स्वरूप है। मैं उनसे बातें कर कर इतना रोई संगत जी। मैं गुरुजी को बोलती रही कि गुरुजी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, मुझे अपने सीने से लगा लो। जैसे एक छोटा बच्चा अपने माँ के सीने से लगकर रोता है ना संगत जी,
मैं वो स्वरूप को गले लगाकर इतना फूट फूट के रोई अपने गुरु महाराज के साथ, उनके स्वरूप को लेकर सीने से लगाकर, कि मेरे वो आंसू निकलते जा रहे थे, रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मन कर रहा था कि काश महाराज मेरे सामने आ जाएं और मैं उन्हें लिपट लिपट के जोर जोर से रोऊं, जोर जोर से रोऊं। संगत जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं और जिनके साथ मैंने अपने वो भाव शेयर किए थे, वो भी गुरु संगत में से ही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अब हमारे मन के भाव कभी समझ नहीं सकते। और संगत जी, वो मेरी गलती थी कि मुझे अपने मन के भाव उनको बताने ही नहीं चाहिए थे, ये मुझे बाद में समझ आया। लेकिन मैं इतना ज़्यादा अंदर से भाव विभोर हो गई थी अपने गुरु के प्यार में कि मैं बहुत फूट फूट कर रोई, बहुत फूट फूट कर रोई, और मैं बोलती रही, गुरु जी मुझे गले लगा लो, मुझे गले लगा लो। संगत जी, इतना रोई कि महाराज ने पता नहीं क्या किया। संगत जी, वो जो मेरे अंदर चीज़ भरी हुई थी, जब मैं रो ली, उनसे लिपट कर, उनका स्वरूप अपने सीने से लगाकर, थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत लाइट हो गई हूँ। जो मेरे अंदर भरा हुआ था वो महाराज ने सब कुछ बाहर निकाल दिया, उन्होंने सुन लिया। और संगत जी, मैंने बहुत बहुत लाइट फील किया, चाहे खुशी हो चाहे गम हो। संगत जी, महाराज इस कदर हमें संभालते हैं कि जिस तरह हमें अपने माता पिता भी नहीं संभाल सकते। मुझे नहीं पता संगत जी, इतना ज़्यादा मैं मतलब करीब अपने आप को महाराज की महसूस करती हूँ। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं वो फीलिंग शब्दों में पिरो के अपने संगत परिवार को किस तरह से बयान करूँ, मेरे पास उसके लिए शब्द ही नहीं है। संगत जी, ये बात कह के महाराज को मैं भूल गई संगत जी, और मैं बहुत लाइट फील करने लगी। मन ही मन मैं महाराज से हमेशा बातें करती रहती हूँ, चाहे कोई भी बात हो उनके साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद संगत जी, दोपहर के टाइम मैंने एक सत्संग सुना। संगत जी, महाराज ने ये जो हमें दात बख्शी है सत्संग सुनने की, मतलब हमें इतने सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, और जितना सत्संग हम सुनते हैं संगत जी, हमारे कर्म भी कटते हैं और हमें बहुत सारी सीख मिलती है। हमें ये जानने को मिलता है कि महाराज के डूज एंड डोंट्स क्या हैं, कि महाराज अपनी संगत से क्या चाहते हैं, महाराज अपनी संगत से क्या नहीं चाहते। बहुत सारी सीख मिलती है, और जितना मैं सत्संग सुनती हूँ संगत जी, मैं उतना करीब दिन पर दिन महाराज के होती जा रही हूँ, और इतना आनंद आता है, मन को इतना सुकून मिलता है, इतनी शांति मिलती है। जब भी मन उदास होता है संगत जी, और नहीं भी उदास होता, तो वो सत्संग सुनवा के महाराज इस कदर मुझे संभालते हैं कि मैं जितना भी शुक्राना कर लूँ गुरुपा का उतना ही कम है। संगत जी, मैं सत्संग सुन रही थी गुरुजी टाइम के संगत का, और उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात बोली। शायद ये मेरी बात का जवाब था जो मैंने उन आंटी के साथ शेयर की थी। संगत जी, उन्होंने बताया, वैसे तो हम सब जानते हैं कि गुरु महाराज कहते हैं कि तुम मेरा और अपना डायरेक्ट कनेक्शन रखो, बीच में किसी थर्ड पर्सन को बिल्कुल भी लेकर मत आओ, कि हम क्या चाहते हैं अपने गुरु से, गुरु हमसे क्या चाहता है, ये 1 to 1 हमारा कनेक्शन होना चाहिए। अब संगत जी, डायरेक्ट कनेक्शन का इससे खूबसूरत वर्णन मैंने कभी नहीं सुना। संगत जी, उन अंकल ने बताया कि संगत जी, हम सब ने एक मूवी देखी थी, या किसी ने नहीं भी देखी होगी, 1942 अ लव स्टोरी। संगत जी, उसमें एक गाना था, कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो, क्या कहना है क्या सुनना है, मुझको पता है तुमको पता है, समय का ये पल थम सा गया है, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक तुम हो, बस एक मैं हूँ। संगत जी, कुछ भी कहने की किसी को ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ सुनाने की ज़रूरत नहीं है। जो कहना है हमें अपने गुरु महाराज से कहना है। गुरु महाराज को पता है और हमको पता है। और संगत जी, जब हम उनसे बात करते हैं, उनसे 1 to 1 कनेक्शन बनाते हैं, तो जो ये वो समय का पल होता है ना, वो वहीं रुक जाता है, और उस पल में सिर्फ हम होते हैं और हमारे गुरु महाराज होते हैं। संगत जी, ये इतना खूबसूरत वर्णन है डायरेक्ट कनेक्शन का कि मैंने इससे खूबसूरत वर्णन कभी नहीं सुना। कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो,
क्या कहना है, क्या सुनना है, हम क्या कहना चाहते हैं, वो क्या सुनना चाहते हैं, वो हमको पता है, वो उनको पता है। समय का ये पल थम सा गया है और इस पल में कोई नहीं है, बस एक हम हैं और बस एक वो हैं। संगत जी, ये सुनकर इतना मतलब आनंद आया, इतना आनंद आया कि मैं आपको बता नहीं सकती, और इसके लिए मैं अपने महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और मुझे इस चीज़ से बहुत बड़ी सीख मिली कि जो भी हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं अपने गुरु के प्रति, वो सिर्फ और सिर्फ हम तक और अपने गुरु तक होने चाहिए। हमें किसी से शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और संगत जी, तभी हमेशा जो भी हम शुक्राना सत्संग अपने संगत परिवार के साथ शेयर करते हैं, गुरु महाराज या जो भी संगत परिवार शेयर करता है, वो हमेशा कहते हैं कि सत्संग को बीच में अधूरा बिल्कुल मत छोड़िए, पूरा सुनिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे बहुत सारे अनकहे अनसुलझे सवालों के जवाब हमें सत्संग द्वारा मिलते हैं। और संगत जी, हर दिन एक नई सीख लेकर आता है। मुझे बहुत सारे अपने सवालों के जवाब मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। उसके लिए भी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, कल ही के दिन शाम को मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते हैं और मैं चेयर पर बैठी होती हूँ। वो मुझे कहते हैं अपना हाथ आगे कर। संगत जी, मैं अपना हाथ आगे करती हूँ और वो मुझे हाथ में महाराज का एक ब्रेसलेट देते हैं और मैं उछल जाती हूँ एक बच्चे की तरह, और मैं उनसे पूछती हूँ कि मुझे बताओ ये कहाँ से आया। तो वो हंसते हैं और थोड़ा सा मुझे तंग करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मतलब मेरे लिए इससे खूबसूरत पल और कुछ नहीं हो सकता, महाराज की ब्लेसिंग आना। संगत जी, वो मुझे बताते हैं कि उनके ऑफिस में उनके एक क्लाइंट आए थे और वो भी गुरुजी की संगत हैं। कल गुरुवार का दिन था। उन्होंने मेरे हस्बैंड को गुरुजी महाराज के चरणों में रखा हुआ ब्रेसलेट दिया और संगत जी, हस्बैंड ने वो मुझे दिया। और संगत जी, आप जानते हैं उसमें वही स्वरूप रेड चोले में बना हुआ है, जिस स्वरूप को मैं हमेशा अपने पिलो के नीचे रखती हूँ, अपने साथ रखती हूँ। और वही स्वरूप को मैं सीने से लगाकर रो रही थी और मैं बोल रही थी, गुरुजी आ जाओ, गुरुजी आ जाओ। और संगत जी, गुरुवार के दिन मेरे गुरुजी आ गए। आप ये देखिए, ऐसा कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा हमारे मन की बात जान सकते हैं। हमारे बुलाने पर इतने बड़े ईश्वर, इस सृष्टि के रचयिता संगत जी, वो किसी न किसी रूप में हमारे पास आ जाते हैं। और इससे बढ़कर हमें इस दुनिया में क्या चाहिए? हम इतने इतने ब्लेस्ड हैं कि जिसका शब्दों में वर्णन हम कभी नहीं कर सकते। सो गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, इस स्वरूप को मैंने इस ब्रेसलेट स्वरूप को मैंने अपने हाथ में पहना हुआ है, कल ही पहन लिया था और मैं इतनी खुश थी। फिर मेरे अंदर भाव उत्पन्न हुआ अपने महाराज के लिए। संगत जी, इतना प्यार आता है कि वो रुकता ही नहीं है, रुकता ही नहीं है कि हम किस तरह से अपने गुरु महाराज का शुक्राना अदा करें। वो अपनी संगत से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। और संगत जी, जब हस्बैंड बोलते हैं कोई भी काम होता है, मुझे कहते हैं अपने गुरुजी को बोलिए कर देंगे, तेरी गुरुजी सुनते हैं। तो संगत जी, वो इतना प्यारा मोमेंट होता है, एक प्राउड मोमेंट होता है कि वो भी जानते हैं गुरु महाराज हमारी बातें सुनते हैं और वो सबके सुनते हैं। जब हम कहते हैं ना कि मेरे गुरुजी, तो वो जो प्यार होता है ना, इतना सुंदर लगता है संगत जी। और मैं गुरु महाराज से अरदास करती हूँ कि हम सबके गुरुजी ऐसे ही हम सबको प्यार करते रहें, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरते रहें। संगत जी, गुरु महाराज से जुड़ने से पहले ऐसा होता था कि जितने भी रिश्तेदार थे संगत जी, जितने भी दोस्त थे, कोई भी परिवार में था या कोई भी कनेक्टेड था मुझसे, संगत जी, मेरी मैं कहूँगी कि ऐसा होता था कि चाहे मैं किसी को कितना भी प्यार कर लूँ, किसी के लिए कुछ भी कर लूँ, लेकिन वो इंसान मुझसे दूर होता ही चला गया, दूर होता ही चला गया। कोई किसी को जलन थी, किसी को गुस्सा था, किसी को कुछ था, किसी को कुछ था। और संगत जी, मैं सारी ज़िंदगी यही सोचती रह गई कि मैं तो इतना प्यार करती थी, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, सब लोग मुझसे दूर क्यों हो जाते हैं। और संगत जी, मैं तड़फती रही सारी ज़िंदगी। लेकिन
ये जो क्वेश्चन था वो मन में घर करता गया, डिप्रेशन में जाती गई। लेकिन संगत जी, अब महाराज से जुड़ने के बाद संभालने वाले महाराज हैं। संगत जी, अभी भी महाराज ने बहुत सारे रिश्तेदारों को दूर कर दिया, कुछ रिश्तेदारों को हमें जरिया बनाकर अपने आप से जोड़ा। और अभी भी ऐसा हो रहा है संगत जी, वो जो गुरु महाराज की संगत बना दिया है गुरु महाराज ने, उनसे हमें कुछ टाइम के लिए दूर कर दिया है। क्यों कर दिया है वो महाराज जानते हैं। संगत जी, बड़ी तकलीफ होती है जब आप किसी को निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हो और फिर भी वो रिश्तेदार या वो फ्रेंड सर्कल आपसे दूर होता जाता है। लेकिन संगत जी, अब बुरा नहीं लगता, थोड़े पल के लिए लगता है, लेकिन अब संभालने वाले हैं, हमारे महाराज हैं संगत जी। वो इस कदर संभालते हैं कि थोड़े ही पल के लिए हमें बुरा लगता है, हम उदास होते हैं, लेकिन वो हमारा जो सोचने का तरीका है वो बदल देते हैं संगत जी। और गुरु महाराज कहते हैं कि तुम्हारा टूटना ही मुझसे जुड़ने का पहला कदम था। संगत जी, मैंने एक रील देखी और मैंने उसमें देखा कि जब हम महाशिव से जुड़ते हैं संगत जी, तो हमें वो सबसे पहले सबसे दूर कर देते हैं, सब रिश्तेदारों से, सब दोस्तों से सबसे दूर कर देते हैं, हमें बिल्कुल अकेला कर देते हैं, हमें तकलीफ देते हैं। और जो रिश्तेदार हमें तकलीफ देते हैं उसका जवाब हमारे महाराज, हमारे महाशिव खुद उन्हें देते हैं। और संगत जी, हमारे भाई बहन, माता पिता, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, सब कुछ महाशिव बन जाते हैं। और संगत जी, मेरे केस में ऐसा ही हो रहा है, धीरे धीरे करके हर कोई मुझसे दूर होता जा रहा है, या मैं ये कहूँगी कि गुरु महाराज सबको मुझसे दूर करते जा रहे हैं। मैं नहीं जानती मेरा क्या कसूर है, क्या नहीं है, और मैं जानना भी नहीं चाहती संगत जी। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु महाराज की शरण में रहना चाहती हूँ और जैसा वो चाहते हैं वैसा करना चाहती हूँ। और संगत जी, उनके साथ प्यार करना चाहती हूँ, उनके जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता संगत जी। उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहती हूँ, जो वो दात उन्होंने हमें बख्शी है, पाठ करने की, सत्संग सुनने की, गुरबाणी सुनने की, मंत्र जाप करने की, शुक्राना सत्संग करने की, शुक्राना सत्संग सुनने की। उससे खूबसूरत जिंदगी और कुछ नहीं हो सकती। और मैं चाहती हूँ संगत जी, आखिरी सांस तक जो गुरु महाराज की दी हुई दात है, इसी तरह हम उनका पालन करते रहें। संगत जी, मैं आपको बताऊं, मैं कभी जोत नहीं जलाती, मैं मंदिर में नहीं बैठती जाकर। मेरे मन में महाराज हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। हर पल मेरे मन में मंत्र जाप चलता रहता है, नहाते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, सोते हुए, उठते हुए, कहीं जाती हूँ, उन्हें हर जगह महसूस करती हूँ, अपने अंदर महसूस करती हूँ, अपने अंग संग सहाय महसूस करती हूँ। वो हमेशा हर पल मेरे साथ रहते हैं। संगत जी, सत्संग सुने बिना आत्मा अतृप्त हो जाती है। सत्संग जब तक नहीं सुनती ऐसा लगता है कुछ अधूरा सा हो गया है। सत्संग सुनती हूँ, इतना आनंद आता है, मन को शांति मिलती है, सुकून मिलती है, और इतने सारे अनकहे सवालों के जवाब मिलते हैं। जो हमारे साथ रियल लाइफ में हो रहा होता है वही चीज़ें गुरु महाराज सत्संग द्वारा हमें सुनवाते हैं और एक स्टैंप लगाते हैं कि हर जगह मैं हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। गुरबानी की बात करूँ संगत जी, मैं बचपन में बहुत छोटी होती थी उस टाइम पर, और गुरुद्वारे का जब दूरदर्शन होता था तो कई बार गुरबानी चल रही होती थी टीवी पे, और मुझे वो बहुत खूबसूरत लगती थी। और संगत जी, मुझे उस टाइम पता भी नहीं था कि वो क्या होता है क्या नहीं। उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो मैं अपने हस्बैंड को हमेशा कहती थी कि मुझे ये गुरबानी सुननी बहुत अच्छी लगती है। एक गुरबानी मुझे याद है जो मैं हमेशा दूरदर्शन पे सुना करती थी संगत जी, लख खुशियाँ पातशाहियाँ दिस जे सतगुरु नदर करे। और एक दो और गुरबानी थी, मुझे याद नहीं है, मैं बहुत छोटी होती थी, लेकिन मैं शादी होने के जस्ट बाद अपने हस्बैंड को बोलती थी मुझे ये सुनने से बहुत सुकून मिलता है। और आप देखिए संगत जी, आज मेरी शादी को 28 साल हो गए हैं, और मुझे क्या पता था कि ये गुरबानी ही मेरी ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा बन जाएगी, जिसको सुने बिना अब ज़िंदगी अधूरी सी लगती है। मैं मंत्र जाप की बात करूं
तो मंत्र जाप हर पल मन में चलता रहता है, एक सुकून रहता है, महाराज का एहसास रहता है। संगत जी, यही ज़िंदगी बन गई है, इतनी इजी चीज़ें महाराज तक पहुंचने की, अपने महाराज को महसूस करने की, मेरे हिसाब से और कुछ नहीं हो सकता। हम सब महाशिव के शरण में हैं, उनके प्रोटेक्शन में हैं, और इससे ब्लेस्ड चीज़ हमारी ज़िंदगी में और कुछ नहीं हो सकती। जब मैं टूटती हूँ संगत जी, महाराज ऐसे जोड़ते हैं कि मुझे पता भी नहीं चलता। वो हमें ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। हमारे सोचने का तरीका बदल देते हैं, और संगत जी हम इतने नॉर्मल हो जाते हैं, फिर से वैसे ही अंदर एक पॉजिटिविटी का जो थिंकिंग है वो आ जाती है, और वो नेगेटिविटी दूर हो जाती है। और ऐसा कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ हमारे महाशिव, हमारे गुरु महाराज कर सकते हैं। सो गुरुपा, आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। आपका बारंबार शुक्राना, बारंबार शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, उनको प्यार कीजिए, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। किसी को अपने मन का भाव बताने की कोई ज़रूरत नहीं है संगत जी, 1-to-1 कनेक्शन रखिए, उनको प्यार कीजिए संगत जी, उनको महसूस कीजिए। जब आप उनको महसूस करने लग जाएंगे ना संगत जी, वो फीलिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड होगी। सो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, हमें इस तरह से प्यार दुलार करने के लिए, हमें अपनी शरण में लेने के लिए। मैं महाराज से अरदास करती हूँ गुरुपा, आप हर पल, हर क्षण, हर घड़ी अपने बच्चों के इसी तरह अंग संग सहाय रहिए। आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं, आपके बिना हम एक सांस भी नहीं ले सकते। हमारी ये ज़िंदगी आपकी अमानत है, आपकी दी हुई है। आशीर्वाद दीजिए, हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको तकलीफ हो, आपके बताए हुए वचनों पर चल सकें। सर्वदा दा भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, सबकी झोलियां खुशियों से भरते रहिए, और ऐसे ही अपने सारे संगत परिवार को प्यार करते रहिए। और आप जहाँ कहीं भी हैं गुरु महाराज, हमेशा हमेशा खुश रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।